डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों क्लास 11 सेमेस्टर 1 का बिजनेस स्टडीज आज हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्ट एंड इट्स टाइप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, छोटा वीडियो होने वाला है और लेकिन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं क्या होता है ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट इंडिया था, उसमें किस तरह से हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस किस तरह से करते थे। तो देखो ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हम लोगों के बिजनेस को फैसिलिटेट करने में, हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद करता था। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो हम लोग सब जानते हैं, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और सोच कर देखो, बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो कोई एक चीज जहां पे वो प्रोड्यूस हो रही है वहां से बाकी जगहों पे तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, आज भी करता है, हमेशा करता था, हमेशा करता रहेगा ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है बेटा? फिजिकली गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। कहां से कहां मूव करना? फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। एक्चुअली जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां से आपको भेजना पड़ेगा उस जगह पे जहां पे इसके यूजर्स हैं, जहां पे इस प्रोडक्ट की डिमांड है, जहां पे इस प्रोडक्ट के यूजर हैं, जो यूज करते हैं प्रोडक्ट को, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर बोलते हैं, है ना। कस्टमर बोल लो, कंज्यूमर बोल लो, एक ही चीज है। तो प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह पे, या प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर के पास तक, या कस्टमर के पास तक गुड्स को पहुंचाने का जो प्रोसेस था, जो सिस्टम था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? ट्रांसपोर्ट कहते थे। और क्या क्या मेथड था बेटा? तो उस समय ना एंशिएंट इंडिया में लैंड एंड वाटर जो थे ना, वही पॉपुलर मेथड थे। आज के समय में तो हम लोग एयर के जरिए भी हम लोग सामानों को भेजते हैं। एयर भी बहुत पॉपुलर मेथड है ट्रांसपोर्ट का। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन वो मेथड भी है। लेकिन एंशिएंट टाइम की अगर बात करें तो जो पॉपुलर मेथड थे वो क्या थे बेटा? लैंड था और दूसरा क्या था बताओ? वाटर था। एज अ रिजल्ट ट्रेड जो था वो इनके जरिए ही, लैंड के जरिए, रिवर के जरिए, सी के जरिए ही मोस्टली ट्रेड क्या होता था बेटा? कैरी आउट होता था, मतलब कि कंडक्ट किया जाता। ट्रेड कैसे किया जाता था? लैंड के जरिए, रिवर के जरिए, सी के जरिए। इन्हीं तीन जरिए से हम लोग करते थे, क्योंकि लैंड और वाटर सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट उस समय हुआ करता था। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के विषय में क्या ही बताना, आप जानते ही हो। लिखा हुआ है द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिंग रिवर्स एंड सीज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। यानी कि जो रिवर का, सी का ये जो कनेक्शन था ना, ये नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड करने में इंडिया की बहुत ज्यादा मदद करता था। अब देखो, याद रखना एक चीज जो एग्जाम में आता है, वाटर रूट को ही क्या कहा जाता था बेटा? स्पाइस रूट कहा जाता था। उस समय एंशिएंट इंडिया में वाटर रूट को क्या कहा जाता था? स्पाइस रूट कहा जाता था। और मालाबार कोस्ट, कालीकट कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, आप तो ये सारा चीज पढ़े ही होंगे ना, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे। ये जो थे वो बहुत ही पॉपुलर पोर्ट्स थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में ये सारे जो कोस्ट थे, यहाँ से बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट था, जो गुड्स था, वो क्या होता था? ट्रांसपोर्ट होता था बेटा। और वाटर के जरिए जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता था तो उस रूट को हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग स्पाइस रूट का नाम देते थे। और इंडिया तो मसालों के लिए फेमस था ही, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि यहां से सिर्फ मसाले ही भेजे जाते थे, बहुत सारी चीजें भेजी जाती थी, नाम स्पाइस रूट दिया जाता था। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट के विषय में बात करते हैं। अब लैंड के जरिए तो देखो पूरा इंडिया ही कनेक्टेड है, पूरा इंडिया ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो था वो लैंड जो ट्रांसपोर्ट था ना, इसकी वजह से काफी ग्रोथ हुआ था ट्रेड में। स्पेशली कहां पे देखो बेटा? स्पेशली इन द नदर्न इंडिया कनेक्टिंग बंगाल टू टैक्सिला। नदर्न इंडिया, नॉर्थ जो इंडिया है उसको बंगाल से तक्षशिला तक, इन सबको कनेक्ट करने का काम किसने किया था? लैंड ट्रांसपोर्ट ने किया था। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ अगर हम लोग बात करें साउथ इंडिया की, तो वहां पे बहुत सारे लैंड के रूट थे जो कि ईस्ट और वेस्ट में पूरी तरह से फैले हुए थे। तो एक्चुअली देखो, लैंड के जरिए ना इंडिया में ज्यादा कनेक्टिविटी थी, लैंड के जरिए इंडिया में ज्यादा कनेक्टिविटी थी, राइट। तो इसीलिए चाहे हम लोग नदर्न इंडिया की बात करें, हम लोग बात करें सदर्न इंडिया की, तो पूरा इंडिया ही एक तरह से लैंड के जरिए क्या था बेटा? कनेक्टेड था। और इससे बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता था। लैंड रूट को क्या कहा जाता था? ये देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन है। लैंड रूट को क्या कहते थे बेटा? सिल्क रूट कहते थे।
तो वाटर रूट को क्या कहते थे? स्पाइस रूट कहते थे। लैंड रूट को क्या कहते थे? सिल्क रूट कहते थे। यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो यही पूछता है, बस इसको याद कर लेना। आई होप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब चलो तुमको फिगर के माध्यम से बता देता हूं। देखो यहां पर ना ये जो रेड रेड जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है या रेड के जितनी लाइन देख रहे हो ना, ये हमारा सिल्क रूट था, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट था। और जितने भी ये ब्लू ब्लू देख रहे हो ना, ये सारा स्पाइस रूट था। तो देखो समुद्र से जितने कनेक्टेड प्लेसेस है ये सारे ब्लू ब्लू है ना सारे, तो ये सब क्या था? ये स्पाइस रूट था। इंडिया इन सारी जगहों से क्या करता था? ट्रेड एंड कॉमर्स करता था पानी के माध्यम से, है ना, रिवर के माध्यम से, सीज के माध्यम से। यहाँ पे बहुत सारे सामान हमारे जाते थे, इसीलिए इनको हम लोग स्पाइस रूट कहते थे, क्योंकि समुद्रों के माध्यम से जाते थे। और ये जो रेड रेड देख रहे हो ये सारा लैंड एरिया है ना, ये सारा तो लैंड एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग सिल्क रूट के माध्यम से हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। नाम से सिल्क रूट कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिल्क जो है वो ट्रांसपोर्ट होता था, हर तरह की चीजें जाती थी। लैंड के रूट को सिल्क रूट नाम दिया गया था, जो सी का जो रूट था, वाटर का जो रूट था, उसको स्पाइस रूट नाम दिया गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। बस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है, इसको प्रिपेयर कर जाइएगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट, कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो बच्चों, और अपने सारे फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दो। और अगर हमारे साथ मिलकर टोटल कॉमर्स का प्रिपरेशन कराना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है, कॉल करो। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करते हैं बच्चों, कॉमर्स के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का। अगर हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हो जल्दी से इस पर कॉन्टैक्ट करो, जुड़ जाओ, जम के हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।